नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ताजगी से भरपूर पौधे के बारे में, जिसे पुदीना कहते हैं या तो अंग्रेजी में इसे मिंट भी कहते हैं। आप जानते हैं कि यह केवल एक सुगंधित पौधा ही नहीं बल्कि एक हर्बल प्लांट है। गर्मियों में इसके इस्तेमाल से ये हमें तरोताज़ा तो कर ही देता है। अगर ये हमारे किचन गार्डन और टेरेस गार्डन में होता है तो इसकी भीनी भीनी खुशबू हमारे गार्डन के हवा को भी बिल्कुल ताजगी से भर देती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा पुदीना गर्मियों में भी ऐसे ही हरा भरा और घना बना रहे। इसके लिए मैं आज एक बहुत ही शानदार एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से गर्मियों में भी आपका पुदीना ऐसे ही घना और हरा भरा बना रहेगा। और यह अपने औषधीय लाभों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें विटामिन ए, सी और ई, इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर ये प्लांट एक बार आपके गार्डन में शामिल हो जाता है तो ये सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। इसकी ताजगी से भरी खुशबू पूरे दिन हमें तरोताज़ा रखती है। इसे अपने किचन गार्डन या बालकनी गार्डन में जरूर शामिल करिए, क्योंकि आप इसे मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसे उगाने की कोशिश नहीं की है तो मैं बता दूं कि इसे उगाना बहुत ही आसान है। आमतौर पे इसे कटिंग या बीजों से उगाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे कटिंग से उगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बीजों से उगने में इसे काफी समय लगता है। पुदीना उगाने के लिए हमें एक ऐसे पॉट की जरूरत होती है जिसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती। 4 से 5 इंच के गमले में, बास्केट में या तो ग्रो बैग में, किसी भी चीज में आप इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। ये पौधा ऊपर सतह पे ही फैलता रहता है। पुदीना को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान और फास्ट तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए पुदीने की कोई भी कटिंग। तो इसके लिए आप बाजार से जो पुदीना खरीदते हैं खाने के लिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास पहले से लगी हुई है या आपके नेबर में किसी के पास ये पुदीने का पौधा लगा है तो आप वहां से इसकी कटिंग इस तरह से तोड़ के ले सकते हैं। पुदीना की कटिंग लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये ब्राउन कलर की हो, इसकी स्टेम थोड़ी हार्ड और मैच्योर हो। इस तरह से देखिए, आप मार्केट से भी जो पुदीना खाने के लिए लाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी पत्तियों को अगर आप नीचे से हटा देते हैं और उसके बाद उसे पानी में कुछ दिनों के लिए सोख करके रख देते हैं और पानी को कंटिन्यू चेंज करना है डेली, तो लगभग 8 से 10 दिनों में ही आप देखेंगे कि पानी के अंदर जो स्टेम है वो उसमें नई नई जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। इस तरीके से कटिंग में जब जड़ें ग्रो हो जाती हैं तो उसे लगाना बहुत ही आसान होता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 10 दिनों में ही इसमें नई जड़ें तैयार हो गई हैं, नई जड़ें ग्रो हो गई हैं। इस तरीके से जब जड़ें ग्रो हो जाती हैं तो उसे मिट्टी में लगाना बहुत ही आसान होता है और पौधे के सूखने की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद पहले से ही तैयार पॉट में आप एक एक स्टेम को ऐसे पोक कर दीजिए और फिर आप कुछ ही दिनों बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाता है। पुदीने के पौधे के लिए कोई खास मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपके एरिया में जो भी गार्डन सॉइल हो 50% लेके उसमें 25% कंपोस्ट और 10% कोकोपीट के साथ 10% सैंड मिला देते हैं तो इसकी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। कटिंग लगाने के लगभग 8 से 10 दिनों के बाद का रिजल्ट है। आप देखिए, इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पुदीने के पौधे के लिए एक मॉइस्ट मिट्टी होना बहुत जरूरी है। इसकी मिट्टी कभी सूखनी नहीं चाहिए। आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करिए, लेकिन ओवर वाटरिंग इसमें कभी नहीं करना है, नहीं तो इसकी जड़ें सूखने लगेंगी। बस मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए और इस पौधे में 2 से 3 घंटे की धूप भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगभग 1 महीने बाद ये पॉट पूरी तरीके से पुदीने से भर गया है। पौधा काफी हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा घना और हरा भरा भी है। पुदीना का पौधा ग्रो तो हो जाता है, लेकिन इसे घना और हरा भरा कैसे बनाए, इसके लिए आपको इसकी पिंचिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिंचिंग करने के लिए ऊपर से जो भी नई ग्रोथ हो रही है उसे आप हाथों की सहायता से या कैंची की सहायता से कट करके हटा लीजिए और इस पत्तियों का आप यूज कर सकते हैं। पिंचिंग करने के बाद इसमें नई नई और भी ग्रोथ शुरू हो जाती है और आप जिस भी पॉट या ग्रो बैग में इसे लगाते हैं वो पूरी तरीके से भर जाता है। ये घास की तरह बहुत ही तेजी से फैलता है। बहुत ज्यादा गर्मी होने पर ये पौधा थोड़ा सूखने लगता है, लेकिन गर्मियों में भी ये पौधा हरा भरा कैसे बना रहेगा, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। पौधे में कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत ही बेस्ट है। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं, नई नई शाखाएं निकलने लगती हैं, जिससे पौधा काफी हरा भरा हो जाता है और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल गर्मियों में भी हरी भरी बनी रहती हैं, जिससे कि ये मेरा पौधा गर्मियों में भी ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है छाछ का। चाहे तो आप इसे बटर मिल्क या थोड़ा सा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास छाछ अगर आपके पास है तो आप इसमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करके इसे पौधे में दीजिए और ये गर्मियों में काफी ठंडा भी रखता है पौधों को। इस फर्टिलाइजर को जड़ों में डालने के साथ साथ अगर पत्तों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं तो पौधों में किसी तरह का जर्म अटैक भी नहीं होता है। महीने में लगभग 1 या 2 बार आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो पौधा आपका गर्मियों में भी नहीं सूखेगा और ऐसे ही ये काफी हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा।
आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।